जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो सिर्फ 48 से 72 घंटे बचे होंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। तुम्हारी हार्ट बीट तेज होगी, दिमाग में 50 चैप्टर्स घूम रहे होंगे और हर बार जब तुम क्लॉक देखोगे तो तुम्हारी एंजाइटी लेवल और ऊपर चली जाएगी कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश उस टाइम फोन ना चलाया होता। ये रिग्रेट अब तुम्हें अंदर से खा रहा है। पर सुनो, रोने का वक्त अब खत्म हो चुका है। इन अगले 3 दिन में या तो तुम प्रेशर में टूट जाओगे या तुम एक ऐसा कमबैक लिखोगे जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा और जो सबको हैरान कर देगा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, बट इन 3 दिनों में तुम सिलेबस का एक एक वर्ड नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं तुम्हें वो तरीका जरूर दिखाऊंगा जिससे तुम अभी भी अपने मार्क्स को 20 से 30% बूस्ट कर सकते हो, चाहे तुम्हारी तैयारी 0 ही क्यों ना हो। लेकिन याद रखना, इस वीडियो के क्लाइमैक्स में एक ऐसी 1 पेज स्ट्रेटेजी है जो एग्जाम हॉल में तुम्हारी सारी नर्वसनेस को कॉन्फिडेंस में बदल देगी। इसीलिए इस छोटी सी वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुम अभी भी पूरी बुक खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। हर चैप्टर को अगर डीप में पढ़ने जाओगे तो एग्जाम तक 50% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये वक्त स्कॉलर बनने का नहीं है बल्कि सर्वाइवर बनने का है। बट रियलिटी ये है कि बोर्ड एग्जाम्स हमेशा से एक पैटर्न रिपीट करता आया है जो मैं तुम्हें भी बताऊंगा। तो सबसे पहले सिर्फ PYQ सॉल्व करो, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स के हाई वेटेज टॉपिक्स उठाओ। अगर कोई नया चैप्टर है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तो उसे तुरंत ही छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ उन पॉइंट्स पर होना चाहिए जो ज्यादा मार्क्स दिलवाएंगे, न कि उन पर जो सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और जिनसे कम मार्क्स आने हैं। अगर तुम अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर अभी तक नहीं किया है, यानी कि अगर कोई चैप्टर रह गया है तो उसे छोड़ दो। फेज नंबर 2, द एक्टिव रिट्राइवल। तुम अभी भी नोट्स रीड कर रहे हो। लास्ट मिनट पर रीडिंग सबसे बड़ी गलती है। रीडिंग से दिमाग को लगता है कि उसे याद है, पर एग्जाम हॉल में पेन रुक जाता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि तुमने एक्टिव रिकॉल का यूज नहीं किया था। इसीलिए अभी से ही एक्टिव रिकॉल का यूज करो। जो भी चीज पढ़ो उसे एक बार बुक बंद करके खुद से इमेजिन करो और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यूज द फाइनमैन टेक्निक। एक टॉपिक स्कैन करो, आंखें बंद करो और उसे 1 मिनट में खुद से समझो। अगर अटक गए हो तो वापस पढ़ो और फिर से यही चीज रिपीट करो। इससे तुम्हारी एक्टिव मेमोरी ट्रिगर होगी और तुम एग्जाम में ब्लैंक आउट नहीं होगे। फेज नंबर 3, द कॉर्टिसोल मैनेजमेंट। एग्जाम के एक रात पहले 2 बजे तक मत जागना, क्योंकि गलत स्लीप साइकिल दिमाग को अंदर से खा जाती है और अगर तुम थके हुए हो तो सिंपल कैलकुलेशंस भी तुम गलत कर दोगे। एग्जाम से 2 दिन पहले से अपना स्लीप साइकिल फिक्स करो। 11 बजे तक सो जाओ। इससे तुम्हारा ब्रेन अलर्ट रहेगा और तुम सिली मिस्टेक्स तो कम से कम नहीं करोगे। लेकिन अब ध्यान से सुनो, जो हो गया वो हो गया, पर ये आखिरी 3 दिन तुम्हारे हैं। अगर तुम तैयार हो अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तो नीचे अभी कमेंट करो कि तुम कितने % स्कोर करना चाहते हो। ये कमेंट तुम्हें याद दिलाएगा कि आखिरी टाइम पे भी तुमने हार नहीं मानी थी। फेज नंबर 4, प्रेजेंटेशन इज हाफ द बैटल। गंदी हैंड राइटिंग और मेसी पेपर तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन को ही खराब कर देंगे एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर के पास हजारों कॉपीज होती हैं और अगर तुम्हारा पेपर देखकर उसे गुस्सा आएगा तो वो तुम्हारे मार्क्स ऐसे ही काट देगा, फिर चाहे तुम्हें कितना ही क्यों ना आता हो। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, यूज फ्लो चार्ट। सेकंड, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। थर्ड, आंसर के बीच में स्पेस छोड़ो जिससे तुम्हारा आंसर थोड़ा साफ साफ दिखे, क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ आता है और तुम्हें बेनिफिट्स ऑफ डाउट मिलेगी, जिससे उसका इंप्रेशन तुम्हारे ऊपर अच्छा पड़ेगा और जहाँ मार्क्स नहीं भी मिलने चाहिए थे वहाँ भी मिल सकते हैं। बाकी मेरे साथ तो ऐसा काफी बार हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। तो अब बात करते हैं वो सीक्रेट चीज की जो मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, जो है द 15 मिनट्स ब्रेन डंप। अब बात करते हैं वो सीक्रेट की। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले जो 15 मिनट्स मिलते हैं तुम्हें उसे पढ़ने के लिए, उसमें लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना है। अब तुम पूछोगे कि तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें जैसे ही पेपर मिले तुम्हें सारी वैल्यूज, फॉर्मूलाज और हार्ड कीवर्ड्स को पेपर के पीछे पेंसिल से लिख लेना है, रफ वर्क की तरह, क्योंकि मैं तो हमेशा यही करता हूँ। इससे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुम्हें बस थोड़ा सा ही आता है, यानी कि 1 वर्ड या 2 वर्ड, तो पीछे से देखकर जो तुमने अभी रफ वर्क करा था उससे तुम उस आंसर को पूरा लिख सकते हो। और मैथ में तुम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज भी पीछे लिख सकते हो। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। इससे तुम्हारा वर्किंग मेमोरी लोड कम हो जाएगा और तुम टेंशन फ्री होकर पेपर स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन मेरे भाई, बोर्ड्स लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं होता, पर ये तुम्हारी लाइफ का पहला सबसे बड़ा एग्जाम होता है। इसीलिए डरना मत। जितना आता है उसे अच्छे प्रेजेंटेशन से लिखने की कोशिश करना। याद रखना, अ लूजर इज नॉट हु फेल्स बट हु क्विट्स। जाओ अब ये वीडियो बंद करो और पढ़ने बैठ जाओ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारे चेहरे पर टॉपर वाली स्माइल होनी चाहिए। बाकी इस बार मेरा भी बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का और मैंने ये वीडियो प्री रिकॉर्ड कर ली थी, तो मैं इसे अपलोड कर पाया हूँ। बाकी आगे मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊंगा या नहीं, इसीलिए हो सके तो इसमें अच्छा सपोर्ट जरूर दिखाना। मतलब इसे लाइक कर देना, हाइप कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।